बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम दसर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये प्रीवियस लेक्चर का ही पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेपरेशन स्टडी की थी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आज हम ब्लीचिंग पाउडर को ही लेके चलेंगे, लेकिन आज हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस को स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। स्टूडेंट्स, मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपसे बात कर चुका कि जो ब्लीचिंग पाउडर है इट इज येलोइश वाइट सॉलिड। ये येलोइश वाइट सॉलिड होता है और इसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है किसकी? क्लोरीन गैस। तो बहरहाल हम जो आज बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को सबसे पहले पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट्स सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जो ब्लीचिंग पाउडर है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। स्टूडेंट्स, याद रहे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसी स्पेशी है जो दूसरी को ऑक्सीडाइज करती है और खुद को रिड्यूस करती है, यानी अ स्पेशी व्हिच ऑक्सीडाइज अदर्स एंड इटसेल्फ रिड्यूस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि ब्लीचिंग एजेंट किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट्स, मैंने जैसे पहले भी कहा कि इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? दिस प्रॉपर्टी, ये जो ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टी है, इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से है? जनरेशन ऑफ हाइपोक्लोराइट आयन, यानी ब्लीचिंग पाउडर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी वजह यह है कि ये जनरेट करता है क्या? हाइपोक्लोराइट आयन, यानी OCl-। और स्टूडेंट्स, ये जो OCl- है जिसे आप हाइपोक्लोराइट आयन कह रहे हैं, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये हाइपोक्लोराइट आयन प्रोड्यूस कहां पे होता है? जब आप ब्लीचिंग पाउडर को ऐड कर देते हैं किसमें? वाटर। तो स्टूडेंट्स, रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जब आप ब्लीचिंग पाउडर को ऐड करते हैं, ये हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर। स्टूडेंट्स, जब आप इस ब्लीचिंग पाउडर को ऐड कर देते हैं किसमें? वाटर में, तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास प्रोड्यूस होता है कैल्शियम आयंस, साथ में क्लोराइड आयंस, और एक और जो स्पेशी बनती है दैट इज हाइपोक्लोराइट आयंस। जैसा कि मैंने आपसे भी कहा कि ये जो हाइपोक्लोराइट आयन है इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो हाइपोक्लोराइट आयन है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्टूडेंट्स, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा? दूसरी स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इन लाइंस में एक बात लिखी है कि ये जो हाइपोक्लोराइट आयन है ये ब्लीचिंग एजेंट को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करवाता है। कहां पर? इन वाटर। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ये जो हाइपोक्लोराइट आयन है जब ये पानी में मौजूद किसी स्पीशी को ऑक्सीडाइज करता है, स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइज करने का मतलब ये है कि उस स्पीशी में से इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देता है? रिलीज करवा देता है। तो जब स्टूडेंट्स वहां से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएं, फर्ज कर लें कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, पानी की मौजूदगी में ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं किसको? हाइपोक्लोराइट आयन को। और स्टूडेंट्स यहां से जो चीज बन जाती है दैट इज क्लोराइड आयन। और स्टूडेंट्स साथ में जो बनता है 2 यूनिट हाइड्रो ऑक्साइड आयन। स्टूडेंट्स, अगर आप इस रिएक्शन में गौर से जरा देखें तो इस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन है, होल तो इनके ऊपर एज ए होल चार्ज कितना है? -1। यहां पे जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर चार्ज है माइनस, इसकी ऑक्सीजन स्टेट है -2, जबकि क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +1। स्टूडेंट, जब ये खुद को रिड्यूस करता है तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट हो जाती है -1, यानी ये +1 से स्टूडेंट्स
कन्वर्ट हो जाता है किस में, -1 में। इसका मतलब है कि ये अपनी क्या करवा लेता है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई, डिक्रीज। इस रिडक्शन के लिए हमें जो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वो स्पीशी रिलीज करती है जिस स्पीशी की ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद डेल्यूट एसिड्स, यानी ब्लीचिंग पाउडर का डेल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, विद डेल्यूट एसिड से मुराद है कि इनकी कंसंट्रेशन की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम। इट गिव्स, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, हाइपोक्लोरस एसिड। स्टूडेंट, हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है, HClO। अब स्टूडेंट होता क्या है कि जब आप ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन करवाते हैं डेल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड, सपोज हमारे पास यहां पे जो डेल्यूट सॉल्यूशन है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट्स, यहां पे बात याद रहे कि ये जो आपने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है स्टूडेंट्स, ये सल्फ्यूरिक एसिड एक तो क्या है, डेल्यूट। दूसरा स्टूडेंट, यहां पे आपने जो सल्फ्यूरिक एसिड की मिकदार यूज की है दैट इज इन स्मॉल क्वांटिटी। यहां पे ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में। तो जब स्टूडेंट ये ब्लीचिंग पाउडर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन के नतीजे में स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास प्रोड्यूस होता है, एक प्रोडक्ट बनती है कैल्शियम सल्फेट अलॉन्ग विद कैल्शियम क्लोराइड, और स्टूडेंट्स साथ यहां पे बनते हैं 2 यूनिट किसके, हाइपोक्लोरस एसिड। और अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहां पे जो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है इसके टोटल यूनिट्स कितने यूज होते हैं, 2। तो इस तरह से हम यहां से प्रोड्यूस करवा देते हैं क्या, हाइपोक्लोरस एसिड। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अवेलेबल क्लोरीन, और ये इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात की जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यू के लिए ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अब अवेलेबल क्लोरीन है क्या, यानी ऐसी क्लोरीन जो हमें अवेलेबल हो, जो हमें मुयस्सर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अवेलेबल क्लोरीन। अब ये किस तरह हमें अवेलेबल होती है, आइए जरा इस प्रॉपर्टी में डिटेल से स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, होता कुछ इस तरह से है कि इफ एक्सेस ऑफ एसिड, याद रहे कि यहां पे कंडीशन लगा दी कि आपने जो एसिड लेना ये स्मॉल क्वांटिटी में नहीं लेना, जैसा कि प्रीवियस प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा, यहां पे जो एसिड है इट शुड बी इन एक्सेस क्वांटिटी। इफ एक्सेस क्वांटिटी ऑफ एसिड इज एड, अच्छा अब ये एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, ये एसिड वीक भी हो सकता है। तो अगर आप इसको क्या करते हैं, ऐड टू ब्लीचिंग पाउडर। स्टूडेंट्स, अगर आप इसको ब्लीचिंग पाउडर में ऐड करते हैं तो यहां से क्या चीज रिलीज होती है, क्लोरीन इज गिवन आउट, यानी यहां से क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, खारिज हो जाती है। जैसा कि स्टूडेंट जैसे ये ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करेगा किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास जो चीज बनती है सबसे पहले दैट इज कैल्शियम सल्फेट। एक प्रोडक्ट हमारे पास बनती है कैल्शियम सल्फेट। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट हमारे पास यहां पे होता है वाटर H2O, और स्टूडेंट साथ हमारे पास क्या चीज बनती है, क्लोरीन गैस। स्टूडेंट ये जो क्लोरीन गैस बनती है ये यहां से हमें रिलीज, यानी गैशियस फॉर्म में ये यहां से क्या हो जाती है, इवॉल्व। अपवर्ड एरो लगाने का मतलब है कि ये गैशियस फॉर्म में क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। जैसा स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने ये जो एक एनिमेशन रखी, इस एनिमेशन में क्या होता है कि ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करता है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और यहां से जो क्लोरीन गैस है ये क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। स्टूडेंट्स, ये जो क्लोरीन रिलीज होती है, आइए जरा इसकी बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ क्लोरीन द सेट फ्री, यानी ये जो क्लोरीन है जो रिलीज हुई रिएक्शन में इज सेट फ्री इज कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन, यानी यहां से ये जो क्लोरीन खारिज होती है दैट इज कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो अवेलेबल क्लोरीन है ये क्या करती है, मेजर द, इस अवेलेबल क्लोरीन की वजह से हम क्या करते हैं,
measure activity of bleaching पाउडर। हम ब्लीचिंग पाउडर की एक्टिविटी को मेजर करते हैं, यानी वो कितना इफेक्टिव है, इसको मेजर करने के लिए हम उसकी क्या चेक करते हैं, अवेलेबल कैलोरी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो ब्लीचिंग पाउडर है इसमें एवरेज जो क्वांटिटी होती है, एवरेज अमाउंट ऑफ अवेलेबल कैलोरीन। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू भी है बड़ा इंपॉर्टेंट कि एवरेज अमाउंट ऑफ अवेलेबल कैलोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर इज, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, 35 to 40%। स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात क्लियर करवा दूं। वो बात यह है कि जो थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ अवेलेबल कैलोरीन है इन ब्लीचिंग पाउडर इट इज 49%। ये 49 है थ्योरेटिकल, लेकिन स्टूडेंट्स जब हम रियलिटी में एक्चुअली कैलकुलेट करने लगते हैं अमाउंट ऑफ अवेलेबल कैलोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर, तो स्टूडेंट्स उसकी जो मिकदार निकलती है दैट इज 35 to 40%। थ्योरेटिकली होनी कितनी चाहिए थी 49%, आती कितनी है 35 to 40%। स्टूडेंट इसकी वजह क्या है, इसकी वजह एक तो ये है कि जैसे ही आप ब्लीचिंग पाउडर को एक्सपोज करवाते हैं टुवर्ड्स द लाइट और एयर, तो वहां से क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। स्टूडेंट दूसरी वजह यह है कि यहां पे जो ब्लीचिंग पाउडर है उसमें बहुत सी क्या होती हैं, इंप्योरिटीज होती हैं। और स्टूडेंट तीसरी और आखिरी वजह यह है कि जब आप ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ स्लेक्ट लाइम और क्लोरीन, तो ये रिएक्शन इनकम्प्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से 49% अवेलेबल क्लोरीन आनी चाहिए लेकिन वो आती नहीं, बल्कि एवरेज उसकी अमाउंट कितनी आती है 35 to 40%। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, अवेलेबल क्लोरीन। अब इस अवेलेबल क्लोरीन की क्या बात है, द ब्लीचिंग एक्शन। अच्छा स्टूडेंट सबसे पहले बात ये कि ब्लीचिंग का मतलब क्या लेते हैं। ब्लीचिंग का मतलब है टू इंप्रूव व्हाइटनेस, सफेद कर देना, कलर को ब्राइट व्हाइट कर देना। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेटिव करैक्टर। स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ेंगे भी इस लेक्चर में आगे जाके कि ये ब्लीचिंग एक्शन परफॉर्म करती है जब ये क्या करती है, ऑक्सीडेशन कर देती है किसी दूसरी सब्सटेंस। जब ये किसी दूसरी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन कर देती है तो उसकी ब्लीचिंग क्या, उसकी जो व्हाइटनेस है वो क्या कर जाती है, इंप्रूव कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जरा इसकी प्रॉपर्टी देखिएगा, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन हैलाइड से क्या मुराद है, HX, वेयर X स्टैंड्स फॉर हैलोजन, और हैलोजन का आपको पता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। स्टूडेंट्स होता क्या है कि इट ऑक्सीडाइजेस, ये ऑक्सीडाइज कर देती है किसको, HCl, HBr एंड HI, और ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देती है किसमें, इनटू कॉरिस्पॉन्डिंग हैलोजेंस। जैसा कि स्टूडेंट जब आप क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो स्टूडेंट्स यहां से एक प्रोडक्ट बनती है कैल्शियम क्लोराइड अलोंग विद वाटर, और स्टूडेंट्स साथ में ये चीज बनती है क्लोरीन। अब अगर आप इस रिएक्शन में गौर से देखें ना स्टूडेंट्स, तो इस रिएक्शन में जो क्लोरीन है HCl में, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, जबकि जो प्रोडक्ट में क्लोरीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। अब स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो ये -1 से कन्वर्ट हो जाती है किस में, 0 में, और 0 बड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्लीचिंग पाउडर जब HCl के साथ मिला तो उसने HCl में क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन फ्री यानी फ्री स्टेट में Cl2 में क्या हो गई, कन्वर्ट, और इस दौरान इस क्लोरीन की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन।
अगेन स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको इस रिएक्शन की थोड़ी सी डेमोंस्ट्रेशन देना चाहूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक फ्लास्क में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टूडेंट्स जब मैं इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड कर देता हूं क्या, ब्लीचिंग पाउडर, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जो रिएक्शन होता है उसके नतीजे में जो वेपर्स रिलीज हो रहे हैं, दीज वेपर्स आर ऑफ क्लोरीन। स्टूडेंट्स बात करते हैं इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद अमोनिया। स्टूडेंट्स अब अमोनिया के साथ रिएक्शन कैसा है, इट ऑक्सीडाइजेस अमोनिया यानी NH3 टू नाइट्रोजन। स्टूडेंट मैं ये बात पहले ही प्रॉपर्टी में कराया कि जो ब्लीचिंग पाउडर है इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो ऑक्सीडाइजिंग इसका एजेंट का जो कैरेक्टर है दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइपोक्लोराइड आयन। स्टूडेंट यहां पे भी कुछ इसी तरह से होता है कि जब हमारे पास ये ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करता है किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो स्टूडेंट यहां से रिएक्शन करके जो अमोनिया है इसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन, और जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनमें है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड के साथ साथ स्टूडेंट जो हमारे पास यहां पे बनता है दैट इज वाटर, H2O, और साथ में यहां पे नाइट्रोजन गैस। स्टूडेंट्स अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करने लगे तो यहां पे हमारे पास टोटल 3 यूनिट होते हैं यूज ब्लीचिंग पाउडर के, 2 अमोनिया के। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट्स तो यहां से 3 यूनिट प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड के, along with the 3 units of water. स्टूडेंट्स अगेन अगर आप इस रिएक्शन में गौर से देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, तो चूंकि 3 एटम है तो दैट इज +1 into 3। अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, और अगर प्रोडक्ट में जाके आप गौर करें तो यहां पे जो नाइट्रोजन है ये फ्री स्टेट में आ गया, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 0। स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो यहां पे ये -3 से स्टूडेंट्स -3 से कन्वर्ट हो गया किस में, 0 में, यानी -3 स्मॉलर है और 0 बड़ा है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गई, तो मैं कहूंगा कि यहां पे इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स ये जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, अच्छा ये कोई नई चीज आ गई है क्या, क्या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कोई नई चीज आ गई है, नहीं बेटा, ये तो केमिकल नेम है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है एंड टू फॉर्म, और बनाता है स्टूडेंट्स क्या, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट एंड रिलीज क्लोरीन। और स्टूडेंट्स यानी चलिए मैं अगर रिएक्शन लिखूं तो यहां से होता क्या है कि इन दोनों के रिएक्शन से बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में रिलीज होती है क्या चीज स्टूडेंट, क्लोरीन गैस। स्टूडेंट्स ये वही रिएक्शन है जो मैंने आपके साथ प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया था। होता क्या है कि मैंने आपसे कहा था कि जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको कभी भी आप ओपन कंटेनर में नहीं रखते, क्योंकि जैसे ही आप इसको ओपन कंटेनर में रखेंगे ये एटमॉस्फेयर से क्या चीज ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो यहां से क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और क्लोरीन गैस यहां से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। स्टूडेंट ये भी वही बात है जो मैं अभी जिक्र करके आया कि जैसे ही आप इसको ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे यहां से क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी, और जो अमाउंट ऑफ अवेलेबल क्लोरीन है उसकी क्वांटिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपके साथ डिटेल से कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। आइए बढ़ते हैं यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। स्टूडेंट्स यूजेस में क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज, ये इस्तेमाल होता है कहां पे, सबसे पहला यूज देखते हैं, फॉर द लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ क्लोरीन, यानी लेबोरेटरी में बनाने के लिए किसको, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। जैसा स्टूडेंट आप अभी रिएक्शन पढ़ के भी आए, आपके सामने मैंने 2-3 रिएक्शन लिख दिए, आप देख सकते हैं कि इन रिएक्शन में ब्लीचिंग पाउडर डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करता है और वहां से प्रोड्यूस करता है क्या, क्लोरीन गैस। इसी तरह स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहां से प्रोड्यूस करता है ब्लीचिंग पाउडर रिएक्शन के बाद क्या चीज, ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो इसमें बात है, इट इज आल्सो यूज्ड, ये इस्तेमाल होता है कहां पर, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफार्म, यानी ये क्लोरोफार्म की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी क्या होता है, इस्तेमाल।
स्टूडेंट किस तरह से आप देख सकते हैं, स्टूडेंट आप क्लोरोफॉर्म को ब्लीचिंग पाउडर से प्रिपेयर कर सकते हैं एक और मेथड से। जब आप ब्लीचिंग पाउडर को ट्रीट करवा दें किसके साथ, एथाइल अल्कोहल के साथ, तो अगेन स्टूडेंट हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस हो जाती है, क्लोरोफॉर्म। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट क्या है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट जरासीम को खत्म करने के लिए, एंड इन द स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजिंग से स्टूडेंट क्या मुराद है कि जरासीम से पाक करने के लिए ऑफ वाटर, यानी पानी को आप स्टेरिलाइज करने के लिए, जरासीम से खत्म करने के लिए भी क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये किस तरह से पानी को स्टेरिलाइज करता है। स्टूडेंट याद रखिएगा होता क्या है कि आप जब वाटर में ऐड करते हैं किस चीज को, ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में ऐड करने से स्टूडेंट यहां पे हमारे पास पहले स्टेप में बनता है कैल्शियम क्लोराइड, और कैल्शियम क्लोराइड के साथ जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है दैट इज CaOl ट्वाइस। स्टूडेंट ये जो CaOl ट्वाइस बनता है ये डीकंपोज होता है किस में, कैल्शियम क्लोराइड में और नेसेंट ऑक्सीजन। स्टूडेंट यहां पे ये जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है दैट ऑक्सीडाइज जर्म्स एंड बैक्टीरिया, ये पानी में मौजूद जर्म्स और बैक्टीरिया को ऑक्सीडाइज कर देती है एंड किल देम, और उन्हें बाद में क्या कर देती है, किल कर देती है, खत्म कर देती है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर है ये पानी को स्टेरिलाइज डिसइंफेक्शन के तौर पे भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट इसका जो यूज, नेक्स्ट का यूज क्या है, फॉर मेकिंग अनश्रिंकेबल वूल। वूल स्टूडेंट क्या है, रुई। वूल क्या है हमारे पास, जो ये फैब्रिक की एक टाइप है, जैसा कि आप ये देख भी सकते हैं, अनश्रिंकेबल जो श्रिंक ना हो, जो सुकड़े ना। स्टूडेंट नेक्स्ट इसकी क्या है प्रॉपर्टी, फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लिनन। ये कॉटन और लिनन दोनों क्या है, ये फैब्रिक की एक टाइप है, एंड पेपर पल्प। स्टूडेंट्स अगेन बात ये है कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये ब्लीचिंग का काम करता है। ब्लीचिंग का काम क्यों करता है, क्योंकि ये दूसरे मटेरियल की व्हाइटनेस को क्या कर देता है, इंप्रूव। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर से, आपने अभी केमिकल रिएक्शन पढ़े कि ब्लीचिंग पाउडर से क्या चीज प्रोड्यूस हो सकती है, नेसेंट ऑक्सीजन। स्टूडेंट ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है जब ये कलर्ड मटेरियल के साथ रिएक्शन करती है तो रिएक्ट करके उन्हें किसमें कन्वर्ट कर देती है, कलरलेस। जैसा स्टूडेंट आपके सामने मैंने आपको एक और फिगर भी दिखाई, इसमें जरा गौर कीजिएगा कि आपके पास जो स्टफ है ये कलर्ड है, दैट इज कलर्ड स्टफ। अब स्टूडेंट होता क्या है कि जब आप इसको ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग पाउडर से प्रोवाइड करते हैं तो इसका जो कलर है वो खत्म हो जाता है और वहां पे क्या आ जाती है, व्हाइट कलर आ जाता है, यानी उसकी व्हाइटनेस को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। स्टूडेंट लेकिन याद रहे, अच्छा पेपर पल्प, आपको पता है कि पेपर की भी व्हाइटनेस को क्या करता है, इंप्रूव। हम ये जो रूटीन में पेपर स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं ना, ये बड़ा ब्राइट व्हाइट कलर का होता है। ओरिजिनली जब ये प्रिपेयर किया जाता है तो इसकी अपीयरेंस ऐसे नहीं होती, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन जब आप इसको ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग एजेंट प्रोवाइड करते हैं तो इसकी व्हाइटनेस क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। स्टूडेंट लेकिन ये जो ब्लीचिंग का प्रोसेस है इसमें एक चीज का ख्याल रहे, और वो ख्याल क्या है कि डेलिकेट में है ना सॉफ्ट फैब्रिक्स, कौन कौन से फैब्रिक्स हैं स्टूडेंट्स, कपड़ा वगैरह जो है, वूल, सिल्क, ये अगेन टाइप्स हैं किसकी, फैब्रिक की, कैन नॉट बी ब्लीच्ड। आप इनको ब्लीचिंग पाउडर से ब्लीच नहीं कर सकते, क्यों, विद इट, इससे नहीं कर सकते, क्यों, एज दीज कुड बी डैमेज्ड, डैमेज मैंने खराब हो जाना, तबाह हो जाना, बाय द क्लोरीन, यानी आप इन डेलिकेट फैब्रिक्स को ब्लीच नहीं कर सकते ब्लीचिंग पाउडर से, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में जो अवेलेबल क्लोरीन है ये इन फैब्रिक्स को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक था वो था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इस तरह से हमारा ये जो ब्लीचिंग पाउडर का ओवरऑल टॉपिक है वो भी आज के लेक्चर के साथ ही क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।